डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 10 स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम 27 ऑफ अप्रैल को होने जा रहा है, उसके लिए सीबीएसई ने ऑफिशियल मार्किंग स्कीम रिलीज कर दी है। दैट मीन आपको क्या लिखना है और क्या लिखने पे आपको कितने मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे, कितने मार्क्स दिए जाएंगे, क्या लिखने पे आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, सब कुछ क्लियर कट इस चीज़ में एक्सप्लेन कर दिया गया है। यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि भाई जो इंग्लिश का पेपर था ना, टर्म 1 में भी इंग्लिश के पेपर में बच्चों को दिक्कत आई थी कि पैसेज बहुत डिफिकल्ट आ गया, या फिर ये होता है कि इंग्लिश के पेपर में बच्चे बोलते हैं कि मैम हम सब कुछ करके आए, हम 40 का 40 करके आए हैं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं, जो हमारे मार्क्स आते हैं तो वो 10 नंबर आते हैं, ऐसा क्यों हुआ। तो सीबीएसई यहाँ पे आपको क्लियर कट सभी पॉइंट्स मेंशन कर रही है कि बच्चे आप क्या लिखोगे तो कितना नंबर मिलेगा, और क्या लिखोगे तो हम बिल्कुल भी नंबर नहीं देखेंगे, क्या लिखोगे तो हाफ मार्क्स देंगे, सब कुछ उन्होंने क्लियर कट डिक्लेयर कर दिया है। सो ये सभी बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। जो टीचर्स हैं वो भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं, और बच्चों को भी एग्जाम में जाने से पहले इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे मत लिखो। कहाँ पे आप अननेसेसरी लिखोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें सीबीएसई ने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले बता रहे हैं जो रीडिंग सेक्शन होता है जो 10 मार्क्स का है, यहाँ पे आपको देखिए 2 अनसीन पैसेज मिलने वाले हैं, ईच कैरी 5 मार्क्स, यानी 5 मार्क एंड 5 मार्क। अब उसमें भी देखिए 5 मार्क होगा आपका पैसेज, पैसेज में भी 5 क्वेश्चन होंगे। ये एक पैसेज हो गया आपका, ठीक है, जो अनसीन पैसेज होता है, एक पैसेज हो गया, आपको थोड़ा सा पैसेज दे दिया, आपने पैसेज पढ़ा, इस पे आपके 5 क्वेश्चन होंगे। टर्म 1 में तो क्या था कि एमसीक्यू था, आपने ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे पेपर सब्जेक्टिव है, आपको आंसर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन अलग अलग तरीके के होंगे, बच्चे अलग अलग तरीके के होंगे, और सब में आंसर अलग तरीके से लिखना है, वो यहाँ पे इन लोगों ने बताया हुआ है। तो देख लेते हैं। सो यहाँ पे सीबीएसई ने बोला है द रीडिंग सेक्शन फोकस ऑन टेस्टिंग। ये बच्चों का जो रीडिंग सेक्शन है वो क्या चेक करता है कि बच्चे किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, किसी पैसेज को पढ़ते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वो कितना ग्रैप कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। ओके, मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड ओनली इफ आंसर रिवील्स। तो जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा है वही लिख रहे हैं, तो उनको मार्क्स दिया जाएगा। नो मार्क्स टू बी अवॉर्डेड, बच्चे को नंबर नहीं दिया जाएगा अगर ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम द पैसेज विदाउट एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर। दैट मीन कि बच्चे ने क्या किया, जो पैसेज है, पैसेज की 2 से 3 लाइन उठा के एग्जैक्टली छाप दी, कॉपी कर दी, और आंसर एग्जैक्टली जो वहाँ पे पूछा गया उस तरीके से फ्रेम नहीं किया, तो मार्क्स नहीं दिया जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि आपका ये पैसेज है, अब बच्चे ने एक पैसेज पढ़ा, उसको ना जैसे छोटी क्लासेस में करते थे, टीचर बोलते थे भैया ये 3 लाइन में आपका पैसेज में आंसर है, तो बच्चे ने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, अब यहाँ पे ये पूरी 3 लाइन उठा के यहाँ पे छाप दी। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर आपके आंसर को इस लाइन्स में से ढूंढेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राहुल कहाँ रहता है, ठीक है, और जो पैसेज है वहाँ पे इस तरीके से डिस्क्राइब किया है कि राहुल एक गरीब लड़का है, वो इस गाँव में रहता है, और पैसेज में के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहता है, तो आप पूरा लाइन छाप रहे हो राहुल एक गरीब लड़का, ऐसा नहीं लिखना, आपको बस लिखना है कि वो इस गांव में रहता है। ओके, यानी आपको पैसेज पढ़ के पहले अपने दिमाग में उसे क्लियर करना है, फिर वहां से एग्जैक्टली आपको कट टू कट आंसर लिखना है। अननेसेसरी आप लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वो आपसे बोल रहा है, अब और ज्यादा डिटेल में हम बात करेंगे। जो पहला अनसीन पैसेज है 5 मार्क का है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे उसने एग्जाम्पल भी दे रखा है विद एग्जाम्पल। ओके, 1 मार्क का जैसे क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट डज राइटर मीन बाय कॉलिंग हैंडीक्राफ्ट्स वैल्यूड ट्रेडिशन। फॉर एग्जाम्पल जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं उसके ऊपर एक पैसेज दे रखा है, अब वहाँ से उसने ये क्वेश्चन पूछा है और 1 मार्क का है, तो इसमें बच्चा क्या लिखेगा तो उसको आंसर मिलेगा। तो बोल रहे हैं द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्स टू वाई हैंडीक्राफ्ट वैल्यूड। यहाँ पे बोल रहा है कि बच्चा अगर ये आंसर लिखेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, हैंडीक्राफ्ट की क्या वैल्यू है, वाई दे आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन, इससे हमारी संस्कृति या सभ्यता का पार्ट क्यों समझा जाता है। तो इस तरीके से बच्चा अगर आंसर को लिख रहा है तब उसको क्या होगा,
1 मार्क पूरा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली बच्चे ने इस चीज़ को जस्टिफाई कर दिया तो उसको 1 नंबर मिलेगा। मतलब पैसेज आपको पढ़ना है लेकिन उसको अपनी लैंग्वेज में सही से आंसर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप पैसेज की लाइन को उठा के छाप दो। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, क्लास 6 के स्टूडेंट नहीं है, तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर करके जानी है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अवॉर्ड पार्शियल क्रेडिट, यानी बच्चे को आधा नंबर दिया जाएगा अगर वो ये बताता है ट्रेडिशन इज एड्रेस टू अ रिस्पॉन्स। मतलब अगर वो ये बताता है कि हमारे ट्रेडिशन का पार्ट क्यों है तो उसको आधा नंबर दे दिया जाएगा, और अगर वो पूरा इस क्वेश्चन का सही से आंसर करता है तब उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, मतलब अगर आप सही पूरा लिखते हैं तो आपको 1 एग्जैक्टली पूरा, और अगर आप केवल ट्रेडिशन का पार्ट बता पाते हैं देन आपको हाफ मार्क्स मिलेगा 1 में से। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दे रखा होगा 1 मार्क का, इसी अनसीन फर्स्ट जो अनसीन पैसेज चल रहा है हमारा, कि यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दे रखा है। ठीक है, और सेंटेंस में आपको एक लाइन को अंडरलाइन करा हुआ है और बोला है कि इस सेंटेंस को आपको रीराइट करना है, दोबारा से लिखना है, और जो ये अंडरलाइन वाला सेंटेंस है इसका आपको क्या करना है, सेम मीनिंग लिखना है। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग अंडरलाइन फ्रेज वर्ड ऑफ द मीन द सेम। सेम मीनिंग, जिसको हम सिनोनिम या हिंदी में पर्यायवाची भी बोलते हैं, कि ये जो अंडरलाइन वाला सेंटेंस है इसके लिए जो आपका पैसेज है, पैसेज में सेम वर्ड या सेम मीनिंग वाला जो वर्ड यूज हुआ है उसको आपको रिप्लेस करना है ये अंडरलाइन वर्ड को। फॉर एग्जाम्पल इस वर्ड के लिए आपको लिखना हो वर्ड। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप इस जगह पे वर्ड लिख दोगे, बाकी सेंटेंस को सेम लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे कई बार वो सिनोनिम या सेम मीनिंग वाला वर्ड भी बोल देता है, कई बार एंटोनिम बोल देता है। एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट या विपरीत शब्द। ओके, तो जो भी पूछता है आपको क्या करना है वही लिखना है। अब आपको यहाँ पे बोल रहा है, देखिए अगर बच्चे ने 1 मार्क्स उसको एग्जैक्टली मिल जाएगा अगर उसने सही सिनोनिम लिख दिया, और यहाँ पे बोल रहा है पार्शियल मार्क नहीं मिलेगा, मतलब आधा नंबर इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। जिसने सही किया उसको सही, जिसने गलत लिखा उसको 0 अंडा, मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे पार्शियल मार्क का कोई लफड़ा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 रीजन। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 2 कारण बताओ कि वर्क बाय मशीन रादर देन हैंडीक्राफ्ट टूल। ओके, 2 कारण पूछ रहा है, ये एक एग्जाम्पल दे रहा है पैसेज का। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर बच्चा अवॉर्ड 1 मार्क फॉर द 2 पॉइंट्स, अगर बच्चा 2 क्लियर पॉइंट्स यानी पॉइंट नंबर 1 दिस, पॉइंट नंबर 2 दिस, इस तरीके से आंसर लिखता है तो उसको एग्जैक्टली 1 मार्क मिल जाएगा। अगर बच्चा केवल 1 पॉइंट लिखता है तो उसे हाफ मार्क मिलेगा। ओके, इसके बाद इन्होंने बोला है कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डू द आर्टिस्ट। ओके, सो यहाँ पे आपसे बोल रहा है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे बोल रहा है अवॉर्ड 1 मार्क फॉर कंप्लीट रैशनलाइजेशन। अगर सही से एग्जैक्टली आंसर लिखता है तो 1 मार्क मिलेगा, हाफ मिलेगा अगर बच्चा इस क्वेश्चन में आधी एक्सप्लेनेशन दे पाता है। जैसे आपसे अपोजिट पूछ लिया, ठीक है, सिनोनिम पूछ लिया, वहाँ पे तो भाई आपको आधे नंबर का कोई चांस ही नहीं, सही तो सही गलत तो गलत। लेकिन जहाँ एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे अगर आप आधी एक्सप्लेनेशन भी देते हो तो आपको हाफ मार्क मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है लिस्ट 1 लाइकली, यहाँ पे इम्पैक्ट बता रहा है किसी एक इम्पैक्ट के बारे में। तो बोल रहे हैं कि आपको 1 मार्क मिल जाएगा अगर आप एक सही पॉइंट लिख देते हैं, और यहाँ पे पार्शियल का कोई चक्कर नहीं है, आप सही लिखेंगे तो 1 मार्क, नहीं लिखेंगे तो नो मार्क। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन में बोल रहा है द लर्नर इज रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ राइटर एग्रीज जस्टिफाई सपोर्ट द लाइवलीहुड। ओके, सो यहाँ पे आपको मिलेगा अवॉर्ड 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, यहाँ पे भी कोई पार्शियल मार्क की यानी आधा नंबर मिलने का चांस नहीं है। इसी तरीके से सेम पैटर्न पे आपको बोल रहा है सेकंड पैसेज, 5 नंबर का वो पैसेज हो गया ऊपर, वहाँ पे 1-1 मार्क के सभी क्वेश्चन है, कहाँ पे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास एक और पैसेज होगा, यहाँ पे भी 5 मार्क का होगा और यहाँ पे भी 1-1 मार्क के क्वेश्चन है। सो यहाँ पे भी आपको बता रखा है कि आपको क्या क्या चीज़ में मार्क मिलता है, इसे आप लोग देख लेंगे, पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, इसके बाद हम चलेंगे राइटिंग सेक्शन पे, यानी जहाँ पे आपको ओके यस ये है हमारा राइटिंग सेक्शन। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो आपका 10 मार्क्स का होता है, यहाँ पे 5 मार्क्स में आपको एक पैसेज लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे बोल रहा है अटेम्प्ट एनी 1। ओके, यहाँ पे 2 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक पैराग्राफ लिखना है, एनालिटिकल पैराग्राफ।
यानी पहले आपको कुछ डाटा दिया है, उसको एनालाइज करिए, देन आपको पैराग्राफ लिखना है। इसे हम बोलते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, स्टडी द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे दिखाया हुआ है, स्टडी द कॉन्सेप्ट चार्ट फ्रॉम द सेल्फ हेल्प इमेजिन सेक्शन ऑफ मंथली पब्लिकेशन। सो यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रखा है, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको आप अच्छे से स्टडी करेंगे और फिर इसके बेसिस पे ही आप 120 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखेंगे जो 5 मार्क का होगा। तो जो भी आपको सुटेबल लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, 2 चॉइसेस होंगी, वहाँ से किसी एक पे आपको पैराग्राफ लिखना होगा। जैसे अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें तो यहाँ पे क्या बता रहा है, सिचुएशन सेटबैक बता रहा है, फिर एक्सपीरियंस बता रहा है, फिर यहाँ पे बोल रहा है फीलिंग अपसेट। ओके, यहाँ से आप पॉइंट ले सकते हो, हेल्दी प्रोसेसिंग। इसके बाद यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप लिखोगे तो 120 वर्ड्स का बहुत ही अच्छा पैराग्राफ स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो ये आप लोगों की एनालिटिकल स्किल को चेक करने के लिए इस तरह के पैराग्राफ दिए जाते हैं। जैसे डायरेक्ट आपको बोल देगा टॉपिक तो बच्चा लिखना शुरू कर देगा। यहाँ पे कि आपको कुछ चीज़ें दी जा रही हैं, उसको आप कैसे अपने पैराग्राफ में इनकॉर्पोरेट कर पाते हो, कैसे उसको एड अप कर पाते हो। राइट अ पैराग्राफ इज नॉट मोर देन 120 वर्ड, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, फ्लो में होते हैं, 120 वर्ड बोला है वो 150 वर्ड तक चले जाते हैं। अगर आप सीबीएसई में 10 वर्ड 10 लाइन भी ज़्यादा लिख दोगे तो आपको कोई भी एग्जामिनर एक्स्ट्रा मार्क्स देने वाला नहीं है, आप बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको एग्जैक्टली 120 वर्ड ही लिखना है, काउंट करके नहीं लिखना होता है। रफली आइडिया होता है कि 50 वर्ड है मतलब आपकी 5 लाइन्स हो गई, 100 वर्ड है दैट मीन 10 लाइन्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे आपकी 12 से 12 टू 14 लाइन्स में आपका 120 वर्ड्स कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके पेज के साइज पे भी डिपेंड करता है। तो आपको रफली एक आइडिया लेके बस उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे कैसे मार्क्स मिलेंगे वो भी बता रखा है, द क्वेश्चन टेस्ट फॉलोइंग राइटिंग स्किल्स, यानी आपकी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएंगी। यहाँ पे चेक की जाएंगी कन्वे द आइडिया, यानी सही से अप्रोप्रिएट लैंग्वेज में बच्चे ने आइडिया दिया है कि नहीं, ऑर्गेनाइज करके लिखा है कि नहीं, यूज़ ऑफ रेंज ऑफ वोकैबुलरी, यानी आप कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज़ करें, यूज़ ऑफ फंक्शनल लैंग्वेज। सो ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी। इसके बाद उसने बताया कि मार्क्स कैसे मिलेंगे, 2 मार्क्स फॉर द कंटेंट। यहाँ पे आपको बोल रहा है टॉपिक सेंटेंस आइडेंटिफाई द 2 रिस्पॉन्स ऑफ सेटबैक। सो यहाँ पे बोल रहा है तो आपको हाफ मार्क मिलेगा। एनी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन विद, तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। यानी जो 5 नंबर का आपको पैराग्राफ लिखना है वहाँ पे भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप इतना लिखते हो तो 2 मार्क मिलता है, आप सही से उस चीज़ को एनालाइज कर पाते हो तो आपको हाफ मार्क मिलता है। यानी हर चीज़ का मार्क्स वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। अवार्ड 2 मार्क्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेशन। ओके, ऑर्गेनाइज करना और एक्सप्रेस करना, एक फॉर्मेट में लिखना, उसका वो आपको बता रहे हैं। यहाँ पे हाफ मार्क बता रहे हैं, 1 मार्क यूज अप्रोप्रिएट फंक्शनल लैंग्वेज। सो यहाँ पे सब चीज़ का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए ये जो पैराग्राफ था, यहाँ पे बच्चे को देख के एनालाइज करना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बच्चे विजुअली इम्पार्टेड हैं सो उनके लिए यहाँ पे एक अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। ओके, इसके बाद अब देखिए आपका जो अगला टॉपिक आता है 5 मार्क्स में। 5 तो आपका पैराग्राफ हो गया। 5 है लेटर ऑफ इंक्वायरी। अगर आप कोई इंक्वायरी का लेटर लिखते हैं सो यहाँ पे देखिए यू आर द, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका नाम बताया जाता है, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं। ओके, आपको बताया जाता है कि आप इस स्कूल से में पढ़ते हैं या आप इस एड्रेस पे रहते हैं, जिससे आप उस इंफॉर्मेशन को अपने लेटर में यूज़ कर सकें। आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे नहीं डालनी होती है, अपने स्कूल का नाम या अपना एग्जैक्ट नाम नहीं डालना होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया ना समीना, तो यहाँ पे जो भी नाम आपको बताया वही नाम आपको मेंशन करना होता है। क्रिएट योर ओन बोर्ड गेम कंपटीशन। ओके, सो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यू विश टू पार्टिसिपेट बट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि वैल्यू पॉइंट्स क्या क्या होंगे, आपकी क्या क्या चीज़ें देखी जाएंगी। यहाँ पे देखा जाएगा कि रेफरेंस टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ये होना चाहिए, कि कन्वेइंग इंटरेस्ट, इंक्वायरी, स्कॉलरशिप डिटेल। सो यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपके इंक्लूड होने चाहिए। ओके, इसके बाद वो फिर मार्क्स कैसे मिलेंगे वो भी उसने बता रखा है। 2 नंबर कैसे मिलेंगे अगर सारे पॉइंट इंक्लूड करता है। वेल डेवलप्ड विद
क्लैरिटी के साथ आप करते हो तो 2 मार्क्स होता है, 1.5 मार्क्स ऑलमोस्ट पॉइंट्स आपके ऐड हैं, ठीक है, और रीजनेबल वेल डेवलप्ड है, 1 मार्क्स है, सम पॉइंट इनकॉर्पोरेट है, हाफ मार्क है। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको कहाँ पे कितना मार्क्स मिलना है वो सारी चीज़ें बता रहा है, एक्सप्रेशन का वहाँ पे बता रहा है 2 मार्क्स कैसे दिए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ें कवर होती हैं। एक्यूरेसी, इसी तरीके से आपको जो अगला टॉपिक हमारा ग्रामर का सेक्शन आता है, यहाँ पे देखिए एडिटिंग आपका एक टॉपिक है। सो एडिटिंग में क्या होता है कि आपको ना कुछ सेंटेंस दिए होते हैं या पैराग्राफ दिए होते हैं। अब क्या होता है वहाँ पे सारी चीज़ें सही हैं, कुछ एक वर्ड है वो ग्रामर के हिसाब से गलत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है, उसे करेक्ट करके लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पे आपको दे रखा है कि जैसे यहाँ पे आपको कुछ लाइंस दे रखी हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए क्या है, लर्न, ये जो लाइन है, हैव यू एवर लर्न फ्रॉम द मिस्टेक यू हैव मेड। सो यहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना है कि यहाँ पे जो गलत वर्ड है वो क्या है, लर्न, एंड ये दिस इज अ एरर, और इसको करेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, लर्न। अब यहाँ पे आपको मार्क्स कैसे मिलेगा वो भी उसने बता रखा है कि बच्चा देखिए अगर आप लोग जो गलती है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, शुड नॉट जो है वो गलत है, तो आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। और अगर उस गलती को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करके भी लिख देते हो कि वांट या डोंट होना चाहिए, तो हाफ नंबर और ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी आइडेंटिफाई करने का हाफ मार्क है और हाफ मार्क उसे करेक्ट करने का है। सो यहाँ पे ये ग्रामर का आपको बता रखा है। अगला जो है अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। ओके, पैसेज कंप्लीशन रिपोर्टेड स्पीच। ओके, सो यहाँ पे भी आपको किस तरीके से मार्क सबमिशन दिया जाएगा वो पूरा बता रखा है। यहाँ पे बता रखा है अवार्ड 1+1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे बच्चा सही करता है तो उसको 1 मार्क मिलेगा, नो पार्शियल क्रेडिट। यहाँ पे आपको पार्शियल यानी आधे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। कहाँ पे, जो ये आपको बोल रहा है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हाफ मार्क मिलने का कोई चांस नहीं है, मिलेगा तो पूरा मिलेगा वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपका है शॉर्ट क्वेश्चन, यानी आपको 6 करने होंगे, किसी 7 में से 7 क्वेश्चन होंगे, 7 में से आपको 6 करने होंगे। लिटरेचर में से आपका आएगा 20 मार्क्स का। अब देखिए 6 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 6 × 2 12 मार्क्स का, हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। तो यहाँ पे आपको बोला है क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है जो 1 मार्क एंड वैल्यू पॉइंट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको बता रहा है किस किस तरीके से आपको आंसर करना है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, आपको 1 मार्क मिलते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंड, हाफ मार्क, पार्शियल एक्सप्लेनेशन आपको दिए जाते हैं। एक्सप्रेशन में बोल रहा है कि आंसर ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो आंसर है उसका सही से ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ रहा है व्हाई दिस, तो आप लिखोगे दिस इज़ बिकॉज। ओके, आंसर का एक फॉर्मेट होता है, तो आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स होते हैं। यानी 2 मार्क्स में ऐसा नहीं है कि 2 मार्क का क्वेश्चन है और आपको लगता है मैंने 3 लाइन लिख दी तो एग्जैक्टली मुझे सही मिलेगा। उसमें चेक किया जाएगा जो बोला है आपने वही लिखा है और उसको ऑर्गेनाइज मैनर में लिखा है कि नहीं लिखा है, तब आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसी तरीके से आपको आगे उसने बता रखा है जो आप चैप्टर्स के क्वेश्चन करोगे वहाँ पे किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या कहाँ कहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कहाँ पे पार्शियल मार्क्स मिलने के चांस हैं और कहाँ पे नहीं है। तो ये पूरा आप लोग जो लिटरेचर है उसके पार्ट में भी आप लोग इस चीज़ को देख सकते हो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसे में आंसर कैसे लिखना है ये यहाँ पे आपको कुछ लिटरेचर का दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बता रखा है इवोल्यूशन, यहाँ पे बता रखा है एनी 3 and 4, ठीक है। तो आपको किस किस तरीके से क्या क्या लिखना है ये आप लोग एक बार सेल्फ स्टडी ज़रूर इस चीज़ का कर लें। साथ में आप लोग को साइंस का मैंने मस्ट डू कंटेंट प्रोवाइड किया था क्लास 10, अगर आपने नहीं किया है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें। उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया है। मस्ट डू वो कंटेंट है जो PYQ और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ के साथ बनाया गया है। अगर आप साइंस एंड मैथ्स का मस्ट डू कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे। सो ये इंग्लिश का ज़रूर देख लें, जिससे जब आप 27 अप्रैल को इंग्लिश का एग्ज़ाम लिखने जाएं तो आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो आप कितना लिखेंगे, आपको हाफ मार्क मिल जाएगा, कितना लिखेंगे फुल मिलेगा, ये सारी क्लैरिटी आपके माइंड में आ जाएगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स।